हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़कर भी इस बार का आईआईटी जैम 23 का एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है, ऐसा किसी ने किया है या इम्पॉसिबल है? तो इसके बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके क्या सच में 2 सब्जेक्ट सिर्फ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, कुछ पेपर एनालिसिस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पिछले 4 साल के मैं पेपर एनालिसिस लेकर आया हूँ आईआईटी जैम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस साल एग्जाम हुआ था, मतलब 2022 का, तो रियल एनालिसिस के 14 क्वेश्चन पूछे गए थे फॉर 23 मार्क्स। ग्रुप थियरी के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 11 मार्क्स दे जाते हैं। लीनियर के 13 क्वेश्चन पूछे गए थे 23 मार्क्स के लिए। ओडी के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 14 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस के आप देख सकते हो 9 क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए वेक्टर कैलकुलस इस बार सिलेबस से हटा दिया गया था। और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 13 मार्क के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 2021 में जो एग्जाम हुआ था। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2021 में रियल के 38 मार्क्स से पूछे गए थे 23 क्वेश्चन। और ग्रुप थियरी से आपके पूछे गए थे 10 क्वेश्चन फॉर 17 मार्क्स। लीनियर से 11 क्वेश्चन फॉर 19 मार्क्स। ओडी से 6 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। और 3 क्वेश्चन आईसी से पूछा गया था जो कि 4 मार्क्स दे जाते थे। और 4 क्वेश्चन आपको वीसी से पूछा गया था जहां से 6 मार्क्स मिलते हैं। और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से 6 मार्क्स का पूछा गया था 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे और भी 2 साल के हैं, 2020 और 19 का भी आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर मैं बात करूँ रियल एनालिसिस के अंदर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आता है। अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और रियल को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि मतलब 40-45 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 40 से 45 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। और वेक्टर कैलकुलस के आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो लीनियर का वेटेज अब बढ़ा दिया गया, जो पहले 16-17 होता था 23। तो यहाँ से 40 मार्क का 40 से 45 से ही पूछा जा रहा है, 20 से 25 मार्क का अगर लीनियर, दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो 60 से 65 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो कट ऑफ से 15-20 मार्क आपको ज़्यादा लाना पड़ता है। तो अगर आप 60+ मार्क्स ला रहे हो ना, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप टॉप के आईआईटी में जाओगे। सिर्फ 2 सब्जेक्ट से पॉसिबल है, बट यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर 2 सब्जेक्ट आपके करके जा रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन इन 2 सब्जेक्ट से छूटना नहीं चाहिए, जो कि एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते हम कि नामुमकिन है, बट इतना भी आसान नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट करके जाओ और दोनों के पूरा का पूरा करके आओ। हो सकता है कि एग्जाम में आने के बाद आप उसे सॉल्व करो। एग्जाम में एक अलग तरह का प्रेशर होता है, मतलब आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना आसान ये नहीं है। तो क्या करें, सिर्फ 2 सब्जेक्ट से कर सकते हैं? तो मेरा जवाब ये है कि कर सकते हैं, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मेरा ये मानना है ना कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट के भरोसे हमें नहीं जाना है, हमें पूरे सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। चाहे आप रियल की बात करें, लीनियर की बात करें, ग्रुप थियरी, ओडी, आईसी, ये 5 ही सब्जेक्ट हैं। अब आप जैम के एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, इन 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है। जहाँ से भी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को आंसर कर सके उसे मार्क करिए, जहाँ से आसानी से मार्क्स मिले उसे ले लीजिए। एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको वहाँ पर सॉल्व होने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का भी एक लेवल है। सारे क्वेश्चन तो सिंपल नहीं हो सकते, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको दिक्कत दे जा सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग सारे सब्जेक्ट करके जाइए, जहाँ से आसानी से मार्क्स मिल रहे हैं उन मार्क्स को कलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका जो ड्रीम आईआईटी है, सपना आईआईटी है कि आईआईटी में कदम रखना ना, वो थोड़ा आसान बना दे। अब मतलब एक कदम आगे बढ़ जाओ कि भाई पेपर में सब कुछ अच्छे से करके आ रहे हो आप लोग, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आप लोगों के मन में आ रहा है कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचे हैं, तो क्या 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के जाए, 1-2 सब्जेक्ट बिल्कुल करके जा सकते हो, बट उतना आसान नहीं होगा आप लोगों का उन 2 सब्जेक्ट के भरोसे क्रैक करना। हाँ, ये हम कह सकते हैं, रियल की बात करें, लीनियर की बात करें, इनके बिना पास करना तो पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ इनके बिना भी पास कर लोगे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इनको तो करना ही होगा, उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी करना होगा। रियल और लीनियर को बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। तो जाकर आपके लिए हो सकता है आईआईटी का जो रास्ता है, आईआईटी का मार्ग है, आपके लिए आसान हो जाए। तो सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के भरोसे मत जाइए, सारे सब्जेक्ट अच्छे से करके जाइए। जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उस पर काम करिए, वीक पॉइंट जो है, जो अभी चीज़ें वीक हैं, अभी से मान के चलिए 2.5-3 महीने के लगभग आपके पास है, उस पर काम करिए। इन आने वाले समय में उसे दूर करिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट की नौबत ही ना आए। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।